लड़के तो बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। हाँ, बट ओवर शेयरिंग करके दिखाते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। एम आई राइट? सो हेलो, हेलो। क्या नाम है आपका? स्पर्श त्यागी। स्पर्श त्यागी। सो मेरा एक क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है कि आपको किसी से ज़्यादा बात करना, अपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करना, तो वो क्लोज लाता है या रियल में दूर करता है, चाहे वो किसी से भी हो? इट डिपेंड्स फॉर मी। कैसे? बिकॉज अगर ओवर शेयरिंग एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हो रही है, जब मैं बहुत सी चीज़ों से फेमिलियर हो चुका हूँ, तो आई थिंक इट्स गुड, इट्स ट्रस्ट। बट इफ़ यू आर टेलिंग समथिंग बहुत ही स्टार्ट में, तो वो मेरे हिसाब से तो नहीं, ट्रस्ट तो नहीं। लड़के तो बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। हाँ, बट ओवर शेयरिंग करके दिखाते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। एम आई राइट? ओवर शेयरिंग तो मैं तो नहीं करता। ओवर शेयर नहीं करते? क्यों नहीं करते? बिकॉज जब मैं ट्रस्ट बिल्ड कर लेता हूँ, और जब कोई इंसान ट्रस्ट वर्दी मुझे लगता है, तब मैं शायद उसको थोड़ी बहुत बता सकता हूँ। और कुछ चीज़ें जो मेरे हिसाब से मुझे हर किसी से प्राइवेट रखनी है, वो मैं किसी को नहीं बताता। तो अगर मैं बाइनरी में पूछूं, या तो यस या तो नो, ओके करना ओवर शेयरिंग, वो क्लोजनेस बढ़ाती है या फिर डिस्टेंस? ओवर शेयरिंग लॉन्ग लॉन्ग टर्म में क्लोजनेस बढ़ाती है। ऐसा कभी हुआ है जैसे आप किसी के साथ हो, या मेल फ्रेंड या फिर फीमेल फ्रेंड, आप उससे इतना बात करो, बहुत ज़्यादा बात, जिससे वो आपसे बोर हो रही है, ठीक है, तो ये तो डिस्टेंस भी बढ़ा सकता है ना? हाँ, बट बाउंड्रीज तो पता होनी चाहिए ना किसी इंसान की कितनी है, बाउंड्रीज और लिमिट्स। अब एक इंसान के बाद अगर उसको कितना ही पकाओगे, तो वो तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो ही जाएगा। ये सही बात बोली भाई ने, लिमिट्स और बाउंड्रीज पता होने चाहिए, बट वो कैसे पता चलेगी? वो इंसान को इंट्यूशन आ जाती है। बात करते हुए आप उससे कैसे बात करो, मतलब आपका उसके साथ रिलेशन किस लेवल का है इससे, है ना? अभी तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा, बट लाइक हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर शेयरिंग मैं नहीं करता। मैं हमेशा लिमिटेड बात करता हूँ। मेरे दिमाग में जो 2-3 टॉपिक्स होते हैं, बस वही चलते हैं। और हाँ, एक लिमिट के बाद फिर सामने वाला जब बात कर रहा है तो बात करो। और अगर एक टाइम पे सामने वाले के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, तब मुझे लगता है कि हाँ, सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ऐसे कौन से कोर्स में हो आप? बीटेक डेटा साइंस, ब्रांच डेटा साइंस, ईयर फर्स्ट ईयर के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सही है। मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सो हेलो ब्रो। हेलो, क्या नाम है? रुद्र। ओके, डबल से हो गया, कोई बात नहीं। सो मेरा क्वेश्चन ये है आज का कि जैसे आपके दो फ्रेंड है, ओके, साइकोलॉजी बेस्ड है, दो फ्रेंड है। एक फ्रेंड लॉयल है बट वो थोड़ा वीक है, और सेकंड वाला फ्रेंड स्ट्रांग है बट वो सेल्फिश है, सेल्फिशनेस शो करता है, तो आप किसे चूज करोगे और क्यों? लॉयल वाले को चूज़ करूँगा, क्योंकि एटलीस्ट वो मेरे साथ हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी लड़ाई में ना हो साथ, बट मेरे वीक पॉइंट्स पर खड़ा रहेगा मेरे साथ, जो मुझे ज़रूरत है। अगर लड़ाई हुई तो मैं खुद भी देख लूँगा। तो मतलब तुम्हें ऐसा दोस्त चाहिए जिसे तुम कह सको कि भाई हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये उसके लिए गलत होगा ना? नहीं, उसके लिए भी फेयर होगा, क्योंकि उसकी अगर लड़ाई होती है तो उसमें मैं भी उसके साथ खड़ा रहूँगा हर जगह उसके साथ। बहुत सही। तो इसका मतलब वीक फ्रेंड चूज करना बट लॉयल होना चाहिए, और टाइम के टाइम वो स्ट्रांग हो ही जाएगा साथ रह करके, टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं, तो सही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान के चलो आपने किसी गोल को डिसाइड किया, ओके, तो क्या उस गोल को अचीव करने से पहले सोशल मीडिया पे उसके बारे में पोस्ट करना डेली बेसिस पे सही है, या फिर उसे अचीव करने के बाद डायरेक्ट एकदम डाला कि भाई मैंने ये झंडा गाड़ दिया? नहीं, इसमें मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। दो सिनारियोज हैं। अगर आपकी मेंटालिटी है कि आप पोस्ट करोगे और उसके बाद आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अब मुझे करना है, क्योंकि मैंने सोशली बता दिया है कि मैं करूँगा, तो आपके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आप नहीं डालते हो और एंड में डालते हो, तो उसमें आपके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं रहता है कि मैंने सोशली बता रखा है या नहीं बता रखा है। बट लोगों की बुरी नज़र भी पड़ती है। हाँ, वो भी है, वो भी एक केस है। सही कह रहे हो आप। चलो सही है, मिल गया, अच्छा लगा।